नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल। देखिए, जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी श्यामलाल चंद्रशेखर चिकित्सा महाविद्यालय के लैबोरेटरी में हम हैं। लैब जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में लैब बोलते हैं। और हमारे साथ आप हैं डॉक्टर स्वामी विवेकानंद, जो कि श्यामलाल चंद्रशेखर चिकित्सा महाविद्यालय के डायरेक्टर हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप ज़बरदस्त काम किए हैं कि आप आधारशिला रखे हैं। सर, क्या करना है, आपने व्यूअर्स को बधाई दे देना है। मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ बचपन से ही। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ और यहाँ से सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाकर के MBBS MD किया और यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। तो हमारी ज़िला की आबादी जो 18 लाख की आबादी है और 7 नदियों से घिरा होने के कारण यहाँ हवा में आर्द्रता ज़्यादा होने से, नमी ज़्यादा होने से बीमारी ज़्यादा होती है। और पानी जो इन्फेक्टेड है नीचे का, हर साल बाढ़ आती है, हर साल परेशानी होती है। उसके कारण से हमारा जल प्रदूषित है, जिसके कारण हमारा आधी आबादी हमेशा बीमार रहती है। हमेशा बीमार रहती है। चलिए सर, इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं कि आप सर, आप अपने इस हॉस्पिटल में CT स्कैन का भी व्यवस्था हम देख लिया है कि अमेरिकन मशीन 1.5 लाख का लगाया है। 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 करोड़ का मशीन लगाया है, जो कि इस एरिया में कहीं भी नहीं है। कैंसर का भी जो सिम्टम है वो पता चल जाता है उसमें सर। और भी हम देखें कि मेंटल यानी ब्रेन के भी डॉक्टर सर आपके पास है हॉस्पिटल में। मैंने उस मरीज को भी देखा है जो इलाज कराने के लिए आए हुए हैं। अभी उनसे मिला भी हो। लेबोरेटरी में है, तो चूँकि चिकित्सा महाविद्यालय है तो लेबोरेटरी होना ही चाहिए। और भी सर, NH 31 के बगल में रहने के कारण एक्सीडेंटल केस प्रायः बहुत सारे इधर उधर भटकते हैं, बेगूसराय चले जाते हैं। तो बेगूसराय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके इस चिकित्सा महाविद्यालय में, आपके शहीद प्रभुनारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसकी पूर्ण व्यवस्था है। सर, क्या एकदम पूरा एकदम सत्य, अटल सत्य है सर? कहीं पर भी इस जगह से 90 किलोमीटर के अंदर में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसका अपना ब्लड बैंक हो, जिसका अपना CT स्कैन हो और उसके पास अपना 24 विभाग हो और 24 विभाग में स्पेशलिस्ट डॉक्टर काम कर रहे हो। ऐसा ही 90 किलोमीटर के रेडियस में, 90 किलोमीटर के रेडियस में नहीं है कोई। देखिए, आप खगड़िया में सदर अस्पताल है, हम जाते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ एक भी सर्जन नहीं है। आपके सर, आपके हॉस्पिटल में कितने सर्जन हैं? हमारे यहाँ तो लगभग 1 दर्जन सर्जन हैं हमारे, प्रोफेसर से लेकर के एसोसिएट प्रोफेसर। वो जो नॉर्म्स है नेशनल मेडिकल काउंसिल का, जो MCI का, पहले MCI था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके नॉर्म्स के अनुसार यहाँ पर सारे प्रोफेसर टीचर यहाँ भर दिए गए हैं। कुल मिलाकर के 150 यहाँ पर जो है डॉक्टर रजिस्टर्ड है। 150 डॉक्टर्स यहाँ रजिस्टर्ड हैं मल्टी स्पेशलिटी शहीद प्रभुनारायण हॉस्पिटल में सर। और ये चिकित्सा महाविद्यालय का जो है, हम लैब में बार बार कहते हैं कि लैब में है, क्योंकि ये जो आदमी लैब नहीं देखे, हमारे व्यूअर्स देख लेंगे, ये श्यामलाल चंद्रशेखर चिकित्सा महाविद्यालय का लैब बन के पूरा तैयार है। बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त हो चुकी है और अब बाकी बचा है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लगभग सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस एक प्रक्रिया अभी बाकी है, वो चल रहा है। मार्च अप्रैल तक वो पूरा हो जाएगा सर। देखिए, अभी आप सर खगड़िया ज़िला में एक पहला व्यक्ति हैं, पहला और क्या कहा जाए अंतिम व्यक्ति होंगे जो चिकित्सा महाविद्यालय खगड़िया में, जो मेडिकल कॉलेज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और इधर 1 दिन पहले DM साहब ने इनका बताया है कि अप्रूवल भी हो गया है और तमाम जो होता है आवंटन भी हो गया है। इसके लिए आप पहला आदमी हैं, एकदम पहला सर, केवल और केवल जिसने जश्न मनाया एकदम अबीर गुलाल के साथ खगड़िया शहर के हृदय स्थली राजेंद्र चौक पर जो आपने जश्न मनाया, अबीर लगाया, क्या एकदम सोच के एकदम गजब का माहौल बनाया है। क्या कहना है इस पर? नहीं, ये जो सरकार ने जो फैसला किया है, जिसके लिए हम आज से 7 साल से संघर्ष कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे। क्योंकि देखिए, हमारा मकसद ये था कि हमारे जिला की जो आबादी है इतनी बड़ी और वो पानी से घिरा होने के कारण जो बीमारी की संख्या ज़्यादा है, तो बीमारी का एकमात्र स्थायी समाधान ये है कि यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन है। सरकारी मेडिकल कॉलेज होने से वहाँ पर दवा सहित, भोजन सहित, बिस्तर सहित, स्पेशलिस्ट सहित, सभी जाँच सुविधा सहित, दवा सहित मुफ्त इलाज किया जाएगा, जिसकी ज़रूरत है हमारे क्षेत्र के लोगों को। यदि ये प्राइवेट अस्पताल है तो प्राइवेट अस्पताल का सारा जो खर्च है वो जो है संस्था बियर करती है, तो इसलिए ये सब कुछ फ्री नहीं कर सकता है और मरीजों को उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना फ़ायदा सरकारी अस्पताल में मिलता है। इसलिए सरकारी अस्पताल बेहतर विकल्प है और हम लोग 7 साल तक
से उसके लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन सब जिला में होते जा रहा था सरकारी, और हमारे यहाँ घोषणा भी नहीं हो रही थी। तो हम लोगों को ये लगा कि हम लोग खगड़िया की धरती पर पैदा लिए हैं और यहाँ के 18 लाख आबादी को हम सरकार के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर चंदा लेकर के और जन सहयोग से ये मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू किया और ये अंतिम चरण में है। जी देखिए सर, आप बहुत विस्तृत तरीके से बताया कि ये सुविधा मिलती है, क्योंकि खुद आप बिहार सरकार के कॉम्पिटेंट हैं। मेरा मतलब है कि आप निजी चिकित्सा महाविद्यालय आप खुद स्थापित कर रहे हैं। आपने डिफाइन किया कि ये प्राइवेट में क्या होता है और सरकारी मेडिकल कॉलेज होने से क्या फ़ायदा है। इसके बावजूद भी आप कॉम्पिटेंट होने के बावजूद भी आपने जश्न मनाया, रंग-अबीर एकदम लोगों को मिठाइयाँ बांटी। क्या लग रहा है कि आप कॉम्पिटेंट हैं, आपको प्रभावित होगा आपका कॉलेज मेडिकल कॉलेज? तो खगड़िया की मिट्टी का कर्ज है ये। जी सर। खगड़िया के मिट्टी का कर्ज है कि खगड़िया का समस्या का अस्थायी समाधान हो, और जिस रास्ते से समाधान हो रहा है, देखिए ये जो मेडिकल कॉलेज है ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है कि 5 साल में वो खत्म हो जाएगा, या छोटी छोटी योजना जो इस तरह से नीति आयोग की योजना नहीं है। ये 7 वर्षीय है, 7 वर्षीय में 100 वर्षीय कहते हैं, उससे भी ज़्यादा। यदि एक बार PMCH यदि पटना में स्थापित हो गया तो वो खत्म नहीं हो सकता है, पुष्ट दर पुष्ट चलेगा। तो एक बार यदि खगड़िया में सरकारी मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दोनों में से कोई भी मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पर सौभाग्य खगड़िया का कि दोनों मेडिकल कॉलेज कहा जाए अब जी, और ये दोनों मेडिकल कॉलेज सदा सदा के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए जो है सो उसके स्वास्थ्य की सेवा में अर्पित रहेगा, और चिकित्सा भी करेगा, सेवा भी करेगा, रोजगार भी देगा, और साथ साथ जो है शिक्षण संस्थान से अच्छे अच्छे चिकित्सक बन करके बाहर भी निकलेंगे। तो हर तरह से ये खगड़िया के समाज के लिए भला है। इसलिए जश्न मनाया क्योंकि हमारी बीमारी का समस्या का अस्थायी निदान, पीढ़ी दर पीढ़ी का निदान सरकार के इस फैसले से होने जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि इसलिए मैंने जश्न मनाया। देखिए आप कॉम्पिटेंट भी हैं, आपने जश्न भी मनाया, आप निजी अस्पताल भी स्थापित किए हैं, आपका कॉलेज भी हॉस्पिटल भी चल रहा है, बहुत आदमी यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं। कोसी क्षेत्र में, फरकिया क्षेत्र में पूरा बैकवर्ड एरिया है, एकदम रियल कहा जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि आप चूँकि मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए हैं, आपने पूरा उतार चढ़ा देखा है कि कैसे कितनी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये अभी जो अप्रूवल मिला है, आवंटन भी मिल गया है, तो इसके बावजूद कितना समय लगेगा? ये खगड़िया जिला वासियों को, गरीब गुरबा लोगों को, जैसा कि आपने बताया कि लाभान्वित होंगे, तो कितना इंतज़ार इसको करना पड़ेगा? देखिए, जनता और मीडिया दोनों जागरूक रहा तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और यदि जनता को भी और मीडिया को भी, जनता और मीडिया, देखिए एक जनता की आवाज़ है और उसको मीडिया के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाया जाता है। जनप्रतिनिधि पर कोई भरोसा हम लोग नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधि लगातार आते रहे हैं, जनप्रतिनिधि सब दिन काम करते रहे, वो अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं, उनका प्रभाव सरकार के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि पार्टी के लोग सोचते हैं तुम्हारी पार्टी का टिकट पर जीत के गया, इसका कहना कौन सुनेगा। लेकिन जनता की आवाज़ जब मीडिया के थ्रू जब पहुँचती है सरकार तक, तो उसको सरकार को मानना पड़ता है। तो जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा और मीडिया को भी जागरूक रहना पड़ेगा। और यदि नहीं रहे तो ललन बाबू मुंगेर में 780 करोड़ रुपया आवंटित किए हुए हैं। 3 साल हो गए, 780 करोड़ आवंटन हो चुका है वहां पर। 3 साल हो बीत चुका है और सरकार में उनका एक रुतबा है, उनका सरकार में रुतबा है, वो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, सरकारी पदाधिकारी के। लेकिन अभी ना तो जमीन चिन्हित हुआ है, ना एक ईंट पड़ा है। और दूसरी जगह देख लीजिए कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में 2 साल से कंप्लीट होकर के तैयार है, भवन बन करके सब कुछ अस्पताल सब कुछ फुलफिल है। लेकिन बिहार सरकार ने आवेदन नहीं, चूंकि सरकारी है उनको भी आवेदन देना पड़ेगा मान्यता के, जैसे हमने आवेदन दिया सेंटर को, वैसे उनको भी आवेदन, हमने तो आवेदन दिया और हमको कोई कमी आई तो फिर हम पूरा करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने पिछले साल भी आवेदन नहीं दिया, इस साल भी आवेदन नहीं दिया है। तो ये इस तरह की लापरवाही यदि सरकार की रही और वो लापरवाही खगड़िया में ना हो, उसके लिए जागरूक रहना चाहिए। केवल जो स्वीकृति मिलने से, स्वीकृति एक बार पहले भी मिल चुका है। 2019 में जब हम लोग सत्याग्रह कर रहे थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैसूर में मेरी मुलाकात हुई थी, स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 2019 में भी मिला था, स्वीकृति मिली। और वहाँ पर हमने कहा था कि मेडिकल कॉलेज के लेकर के हम लोग का आंदोलन हो रहा है, तो उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर खगड़िया का मेडिकल कॉलेज हम स्वीकृत करके भेजेंगे। और उन्होंने तुरंत वहाँ से मैसेज भी आ गया, वहाँ से फैक्स भी आ गया, उसमें फैक्स चलता था। डीएम उसमें अनिरुद्ध कुमार थे, उनको कह दिया गया कि आपकी स्वीकृति मिल गई, आप ज़मीन की व्यवस्था करें। फिर हम लोग उन लोग मिल करके ज़मीन की व्यवस्था भी करने लगे।
नहीं हो पाया। फिर आलोक रंजन घोष जी आए, उन्होंने मुझे एक पत्र लिख करके कहा कि आप ऑथराइज किया जाता है, ज़मीन खोज करके आप मेडिकल कॉलेज का दीजिए। फिर उसमें कुछ पदाधिकारी लोग रंगा लगाने लगे, जिसके कारण ये नहीं हुआ। तो स्वीकृति पहले भी मिल चुकी है, लेकिन इस बार दोबारा स्वीकृति मिले तो इस स्वीकृति का खासियत यह है कि इसके साथ साथ बजट आवंटित हुआ है, आवंटन हुआ, एक कदम आगे बढ़ा है। एक कदम हमने आगे बढ़ाया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण कदम है वो है शिलान्यास का। अब वो जमीन चिन्हित करके शिलान्यास जब तभी होगा जब जमीन चिन्हित होगा, तो सीधा शिलान्यास पर आप लोग कीजिए। जमीन चिन्हित करने का काम तो इंटरनल काम है, उसमें डीएम साहब जो है सो बहुत उसमें ये सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं कई जगह। और अपने यहाँ पर भी इस कॉलेज के सामने कभी ज़मीन को भी नापी उपी कराया गया है 2 दिन पहले। जी जी, तो कोई दिक्कत नहीं, यदि यहाँ भी खुलता है तो जब एम्स और सफदरजंग आमने सामने हो रह सकता है तो हम लोग भी आमने सामने रह लेंगे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी वो ज़मीन चिन्हित करने का प्रक्रिया जारी है। शिलान्यास कब होगा, इसके लिए आप लोग सरकार से और जो है प्रशासन से ये लगातार सवाल पूछते रहिए। शिलान्यास जैसे ही होगा, ये प्रक्रिया जो है टेंडर वेंडर की 6 महीने में पूरी हो जाएगी। और जिस टेंडर पूरा हो गया तो इसको कंस्ट्रक्शन में 2 साल लगेगा। तो 3 साल में, अभी से 3 साल में ये सारी प्रक्रिया पूरी हो सकती है, बिल्डिंग बन के तैयार है। यदि जनता और मीडिया जागरूक रहा तो। अच्छा, नहीं तो अगले 30 साल तक भी कुशेश्वर स्थान खगड़िया रेल मार्ग की तरह ये मामला लटक भी सकता है। नहीं सर, ये बिल्कुल आप जय खगड़िया की तरह जिस प्रकार आंदोलन चलाया है, आप रुकने वाले नहीं हैं। आप भी सजग रहिएगा, लोगों को एकदम ध्यान दिलाते रहते हैं। आपका आंदोलन हम दिखाते रहेंगे, आप आंदोलन करने वाले हैं, आप छोड़ने वाले हैं नहीं। फिर आप भले आप कॉम्पिटेंट हैं, आप भी निजी अस्पताल यहाँ चिकित्सा महाविद्यालय खोले, फिर भी आपने बताया कि किस प्रकार से एकदम गजब का बताया कि मुजफ्फरपुर में नहीं हुआ है। यदि उसका फिर नाम आएगा तो आपका नाम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपने इसको ध्यान नहीं दिया, एकदम कहा कि नहीं वहाँ देखिए ऐसा हुआ। सरकारी मेडिकल कॉलेज का कोटा अलग होता है, निजी मेडिकल कॉलेज का कोटा अलग होता है। सहरसा में 2 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट चल रहा है, तीसरे की मान्यता के लिए आवेदन दिया हुआ है। उसके बाद भी वहाँ गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, यानी एक जिला में वहाँ पर 4 मेडिकल कॉलेज होंगे। और जो आबादी का जो हिसाब है कि 10 लाख की आबादी निर्धारित किया गया है एक मेडिकल कॉलेज के लिए, हमारे 18 लाख की आबादी है। ऐसे भी एक मेडिकल कॉलेज से हमारा काम चलने वाला नहीं है, दूसरा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बिहार की 12 करोड़ की आबादी के लिए 120 मेडिकल कॉलेज होना चाहिए 10 लाख के हिसाब से, और अभी कुल मिला के 20 नहीं है, 20 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। 100 तो अभी 100 मेडिकल कॉलेज और नए आ सकते हैं। और जो जिला इसमें सक्रिय होगा वो जिला निजी और प्राइवेट जो भी करना होगा, और जो गवर्नमेंट है वो 38 जिला में 38 मेडिकल कॉलेज खोलेगा। लेकिन बाकी जो 120 पूरा करने का काम को तो निजी क्षेत्र के लोगों को ही करना पड़ेगा। इसलिए हमारे और उनके बीच में कोई कंपटीशन, किसी तरह का कंपटीशन नहीं है। इसलिए खुशी तो है, वो डबल खुशी हो गया गवर्नमेंट के आने से, कि सरकार के आने से हमारी खुशी डबल हो गया कि अब हम 18 लाख की आबादी को हम कवर कर सकेंगे। और हम ये खुल के घोषणा कर सकेंगे कि स्वास्थ्य के मामले में खगड़िया जिला आत्मनिर्भर हो गया है। हमें बेगूसराय का मुंह नहीं देखना है, हमें भागलपुर का मुंह नहीं देखना है, हमें पटना का मुंह नहीं देखना है, हमें दिल्ली का मुंह नहीं देखना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा समुचित इलाज हमारी धरती पर होने वाला है, शुरू हो चुका है, और ये आगे आने वाले समय में और बेहतर होगा और निखरेगा, बशर्ते जनता और मीडिया दोनों जागरूक रहे। दोबारा फिर से एक बार बहुत बड़ा जश्न होगा। हाँ, यदि जिस दिन शिलान्यास होगा, हमने घोषणा किया कि हमारा बहुत बड़ा जश्न मनाया गया। हम लोगों ने सत्याग्रह किया था मथुरापुर के मैदान में, और वहाँ पूरा मथुरापुर का भीड़ खचाखच भरा हुआ था। उसमें कई गाना भी, नया गाना लॉन्च हुआ जो मिलियंस तक उसका फॉलोइंग हुआ। लेकिन एक बार जैसे यहाँ शिलान्यास होगा, फिर सुनील छला बिहारी जी और भी कलाकार, सचित आनंद, वो लोग आए हुए थे, भोजपुरी कलाकार, उन लोगों को बुलाया जाएगा और एक बार फिर जश्न मनाया जाएगा। उसी मैदान में फिर से जश्न मनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, व्यूअर्स हैं, आप इसे शेयर करें। और देखिए, ये शहीद प्रभु नारायण मल्टी स्पेशलिटी NH31 परमानंदपुर में है। आप एक्सीडेंटल केस हो या किसी प्रकार के सर्जरी का हो, आयुष्मान कार्ड आपके पास है तो बेधड़क, नहीं भी है तो आयुष्मान कार्ड का उपाय हो जाता है, यहाँ पर बनाया जाता है। एक्सीडेंटल केस के लिए हम लोगों ने कहा कि जब तक उनके अभिभावक नहीं आते हैं, जब तक अभिभावक पैसे का इंतजाम नहीं करते हैं, तब तक किसी भी चीज़, दवा से लेकर के जांच, CT स्कैन से लेकर ब्लड, जितना टेस्ट है और जितना उनका इलाज है, प्लास्टर व्लास्टर करना, सब हम लोग तब तक अस्पताल की ओर से करते हैं। मरीज जब तक कि मरीज का गार्जियन नहीं आ जाए तब तक।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप हमारे चैनल पर आने के लिए सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देख रहे हैं यहाँ श्यामला चंद्रशेखर चिकित्सा महाविद्यालय के लेबोरेटरी का सीन है ये। हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर अभी डॉक्टर विवेकानंद जी से हमारी बातें हुई थी। आप इसको देखिए किस प्रकार से इस लैब को सजाया गया। लैब बन के तैयार है, केवल फीता कटने भर देरी है। बिहार सरकार से अप्रूवल मिल चुका है और सेंट्रल सरकार से अप्रूवल मिलना बाकी है। अब देखिए पूरा सज के तैयार है लैब, और चिकित्सा महाविद्यालय है तो यहाँ लैब होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये लैब का ये लुक है। आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा